तो मैं आपको क्या बता रही थी कि आप लोगों ने क्या क्या चार्ज किया उससे। अब देखिए इसमें, अब आप देखिए कि अगर हम घर के अंदर, अब मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, अगर आप घर के अंदर एक बंदे हैं या दो हैं, और अगर आप सोचते हैं कि चलिए आप न्यूडल्स बनाते हैं, ठीक है, आप चाउमीन बनाते हैं, तो आप पहले तो बाज़ार से 1 किलो का पैकेट लेकर आएंगे, फिर सारी सॉसेस लेकर आएंगे और आप सब्ज़ी इकट्ठी करेंगे, फिर उसको बनाएंगे भी, तो आपकी उसकी कॉस्ट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। और अगर आप बाज़ार से 2 लोग खाकर आ जाएंगे तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि अल्टीमेटली जब चीज़ कम बनती है तो वो एक्सपेंसिव पड़ती है, और जो वो मैक्सिमम बनती है तो वो महंगी पड़ती है। तो आपको पता ही होलसेल और रिटेलर वाला प्राइस। तो ये इन्होंने बताया कि द ड्यू अटेंशन इज पेड, वन मस्ट कम अक्रॉस रीजन बिहाइंड द स्पेसिफिक प्राइस charge for dishes listed in the bill. Price of basically charge upon the cost of purchasing and processing of each item separately. वो हमसे हर चीज़ का प्राइस क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर बिल, उस पर्टिकुलर लिस्ट में जो आपका प्राइस गिवन होता है उसका चार्ज करते हैं। डेयरी एंड बेकरी प्रोडक्ट आर रिलेटिवली लेस कॉस्टली देन पोल्ट्री प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे डेयरी वाला दूध आपका सस्ता मिलता है, जो पोल्ट्री फार्म होते हैं उनका महंगा मिलता है। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि वो तो एक साथ बना के रख लेते हैं डेयरी वाले, और जो पोल्ट्री फार्म वाले होते हैं वो बाकायदा अपने डंगरों को रोज़ रोज़ खिलाते हैं और इसमें ताज़ा ताज़ा दूध निकालते हैं, उसमें उनकी लेबर की कॉस्ट, उनको खाने पिलाने की कॉस्ट, सब कुछ क्या होती है आपकी ऐड होती है। क्लियर हो गया? सच अ कॉस्ट इन ए रेस्टोरेंट द क्या आपका द कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ एन आइसक्रीम इज लेसर देन मीट। सो द मीट सर्व इन रेस्टोरेंट इज प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस ऑफ द क्या आपका रॉ मीट। वो तो डेफिनेटली रॉ मीट में केवल मीट है, और अगर आपका बना हुआ मीट आप बाज़ार से लेंगे, ठीक है, तो उसमें उसकी ग्रेवी होगी, उसकी लेबर होगी, एवरीथिंग इज़ क्या आपका इंक्लूडेड। ठीक है, जैसे वही एग्जांपल, हमने दाल बाज़ार से खरीदी तो वो हमारी सस्ती पड़ गई जी, हमारी 100 रुपये में तो 1 किलो दाल आ गई, पर 200 रुपये की हमने वो 1 कटोरी दाल खाई। तो उसके अंदर चीज़ें भी तो क्या हो जाती है, जब वो चीज़ बनती है तो उसके अंदर चीज़ें भी तो क्या हो जाती हैं आपकी, ऐड हो जाती हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को? तो वही है कि क्या कहते हैं, वाइल द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज क्या आपका सर्व देन विल ओनली बी लिटिल बिट हायर देन द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इन द क्या आपका मार्केट। दिस प्रोसेसिंग चार्ज इज द क्या आपका लेबर कॉस्ट, वेज पेमेंट फॉर वर्कर इन द रेस्टोरेंट। बिल्कुल, क्योंकि वो हमसे सब चार्ज करते हैं। Labor wages in the famous restaurant are higher than other restaurants, so are their processing charges. There can be several other insights from the bill, like rents for the place occupied by restaurant, supply of unprocessed food material, fresh vegetables, meat, dairy product, and others. It shows with or without understanding of economics, we take part in the various economic activity as an agent on regular basis. The study of economics gives an advantage to understand the dynamics behind economic activity and ability to interpret them. The sort of interpretation helps in understanding business of for all possible charges, manipulation of and further advancement in future. For a student and professional seeking career in the business or doing business in field of क्या आपका स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है भाई। एक बात सुनिए, सीधी सी बात है, आपने देखा होगा तभी आजकल इकोनॉमिक्स को लोग अपना प्रोफेशन बनाते हैं, क्योंकि हाँ लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, और लोग जानना चाहते हैं तो लोग अपने आप नहीं जान पाते हैं, तो कुछ लोग इसको प्रोफेशन बनाकर उसके बारे में आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिसके लिए इन्होंने आपको स्टडी करने के लिए कहा इकोनॉमिक्स। सी इकोनॉमिक्स फॉर सिटीजनशिप, यस। सोल्यूशन टू द मोस्ट ऑफ द क्या आपका प्रॉब्लम वी कन्फ्रंट इन डे टू डे लाइफ हैव पॉलिटिकल एस्पेक्ट। बिल्कुल सही बात है, कुछ चीज़ें तो हमारी पॉलिटिकल इशू से ही रिलेटेड हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम आर रिजॉल्व थ्रू इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग, बट इज द इशू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, टैक्स रीस्ट्रक्चरिंग, लॉन्चिंग वेलफेयर प्रोग्राम एंड a basic understanding of economics is beneficial for both वोटर्स एज वेल एज इलेक्टेड ऑफिशल्स। क्या समझे कि इकोनॉमिक्स पर क्या आपका सिटीजनशिप। बिल्कुल सही बात कि सॉल्यूशन टू द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो हम ये देखते हैं वो है क्या आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, कि हमारी कंट्री के अंदर जो इकोनॉमी इतनी डाउन है वो सब क्या पॉलिटिकल रीज़न है। ठीक है, अब आप चाइना को देखिए, चाइना क्यों इतना डेवलप है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ही नहीं। वहाँ पे पूरी ज़िंदगी के लिए एक ही क्या है आपका राष्ट्रपति है, बस जब तक वो ज़िंदा रहेगा तब तक कोई और आएगा ही नहीं। वहाँ पे वो पॉलिटिकल इशू का भी होते ही नहीं है, वहाँ पे कोई एक दूसरे पे लांछन लगाता ही नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे अगर कोरोना भी है तो उसमें भी सरकार की गलती है, हमारे यहाँ सरकार अगर लॉकडाउन लगा रहा है तो भी उसमें सरकार की गलती है। ठीक है, हर चीज़ में क्या किया जाता है, पॉलिटिकल इशूज़ क्रिएट कर लिए जाते हैं। अचीविंग सोशल चेंज, येस, एज अ सेंसिटिव यंग स्टूडेंट इफ़ वी वन wants to क्या आपका make his locality country and क्या आपका the world a better place, there is no dearth of social problems, ठीक है, that required our attention, be it poverty, inequality, hunger, crime and employment, terrorism, illiteracy, malnutrition and other social problems. Economics can certainly help us understand the origin of these problems, explain why previous efforts to solve them have not succeeded and help us to design new and more effective क्या आपका solutions. चलिए इसके साथ हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट